ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीएसटी, सकल घरेलू उत्पाद। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो वीडियो देख रहा है, ठीक है, तो कुछ लोग समझने वाले होंगे, कुछ लोग नहीं समझने वाले, देखेंगे कि क्या बोल रहा है, क्या बकबक कर रहा है, ये सब देखने के लिए ऐसे टिप दिए होंगे। तो ठीक है, आप चूँकि हमारा वीडियो देख रहे थे, इसका मतलब आप ज्ञान अर्जित करने के लिए ही देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पर जो प्योरली हैं, जो शुद्धतम रूप से, उसको हम कहेंगे शुद्ध है, और जो कि प्योरली नहीं है तो उसको हम सम्मिलित कर देते हैं, कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मतलब सकल घरेलू उत्पाद में क्या शुद्धतम रूप होता है? नहीं, शुद्धतम रूप नहीं होता है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, बात करते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा आपको पैसा देते हैं कभी कभी, ठीक है, आपको दे दिए मान लीजिए 100 रुपया, ठीक है, आप वहाँ गए कोचिंग में हैं, वहाँ पर भी आपको आपके यार दोस्त होंगे, सखी सखी जो भी है, तो आप उसमें से कुछ पैसे आप उसका क्या करते हैं, उसको परचेज कर देते हैं, आप ये फिर दे देते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो नेट बचा उसको, वो क्या हुआ, आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ, वो हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन जो आपने दे दिया या फिर उसमें सारा जो परचेजिंग किया है, तो उसको टोटल मिला के क्या करते हैं, टोटल इनकम को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आया? तो सकल घरेलू उत्पाद में हम क्या कहते हैं, एक साल में, एक वर्ष में किसी देश में सीमा में उत्पादित सभी वस्तु, देखिए गुड्स बोलते हैं इसको, गुड्स क्या बोलते हैं, गुड्स। इकोनॉमिक्स के भाषा में गुड्स, साइंस के भाषा में मैटर बोलते हैं ना, मैटर में पदार्थ। तो जैसे अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं नाउन, जो चीज़ हम आपको देख सकते हैं, और ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं उसको संसाधन। तो ऐसे चीज़ें जो कि सभी वस्तु, जो कि एवं सेवा, एवं इसमें सेवा भी सम्मिलित है। अभी हम आपको क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। सेवा का अंतिम मूल्य, जो उसका अंतिम मूल्य होगा, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। समझ में आया? हाँ भाई, नहीं बता, जीडीपी हमेशा प्रोडक्शन को बताता है। क्या अंतिम मूल्य, मतलब कि जो अंतिम सर्विस के द्वारा, चाहे किसी सेवा के द्वारा, चाहे वस्तु के द्वारा, जो अंतिम उसका प्रोडक्शन का मूल्य निकलता है। चलिए एक तरीका से और समझते हैं, अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, ये भारत है, भारत में आपका टाटा कंपनी भी है, टाटा एयरलाइन, टाटा नमक सभी है, एक जियो भी है, अंबानी जी वाला जियो, और मान लीजिए एक और है कि इसने 200 रुपये का प्रोडक्शन किया है ना, एक एलजी हो गया, एलजी भी हो गया, इसमें 100 रुपये का प्रोडक्शन किया। तो टोटल हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, आपको पता है प्रोडक्शन के 4 कारक होते हैं, पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी। तो ये सब तो लगा है ना भाई हमारे देश से। तो इसमें टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ? 450 रुपये। कितना का हुआ? 450 रुपये। अब भले ना टाटा हमारा इंडिया का हो, चाहे जियो इंडिया का हो, एलजी भले भी देश का हो, है ना, लेकिन हमारे देश में ना इसका वो प्रोडक्शन हुआ है, इसीलिए इसको हम काउंट करेंगे जीडीपी में। जीडीपी कितना हुआ? 450 का। अब इसी में मान लीजिए कि रहीम है ना, रहीम है, कहाँ चला गया कमाने? अरब। हाँ, रहीमवा अरब गए लेना, अरब से। तो इसका जो पैसा उसने जितना भी मान लीजिए कि 200 रुपये कमाए, तो क्या इसका अकाउंट जीडीपी में करेंगे? नहीं करेंगे। चाहे कितना कमाए, उसका अकाउंट हम जीडीपी में नहीं करते हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए रहीम है, ठीक है, और हम उसमें मान लीजिए रहीम 130 रुपये, तो जहाँ कमाएगा ना उस देश के जीडीपी में शामिल हो गया होगा। लेकिन अगर हम जीएनपी निकालते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय आय, देखिए शुद्ध राष्ट्रीय आय में ना, शुद्ध राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आय।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें ना चाहे अब देखिए टाटा हमारे देश का है, जियो हमारे देश का है, एलजी हमारे देश का नहीं है, विदेशी है ना। अब मान लीजिए रहीम हमारे देश का है, तो इसको हम जीडीपी में भले नहीं काउंट करें, लेकिन जीएनपी में इसको काउंट करेंगे। इसमें हमको बाउंड्री नहीं देखना है, ठीक है। इसमें हम चाहे वो अरब में रहे, चाहे कतर में या बहरीन में, चाहे श्रीलंका, जापान, कहीं भी रहे, चाहे चांदर में पर कहीं ना चल जाए, लेकिन उसका हम पैसा अपने ही देश में काउंट करेंगे। अगर हम इसका काउंट करते हैं तो कितना हुआ, टाटा का 150, जियो का 200 और प्लस इसका भी, रहीम का भी, तो कितना हुआ 5 3 8 2 1 3 1 4। तो इस प्रकार 480 रुपया क्या हुआ, जीएनपी हुआ। 480 रुपया हमारा जीएनपी हो गया। तो देश के काम में जीडीपी आता है कि जीएनपी आता है, आप ही बताइए। देश के काम में जीएनपी आएगा कि नहीं आएगा? तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि नहीं भाई, जो जितने भी फॉरेनर है या फिर जितने भी हमारे देश से दूसरी जगह जाकर कमा रहे हैं, मान लीजिए सऊदी अरब कमा रहा है, तो अरब वाला हमारे लिए अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छा हुआ। बाबू याद करो सन 91 में जब देश के पास खाली 15 दिन के महज पैसा बाकी रह चुका था, देश 15 दिन में खलास हो सकता है, एकदम समाप्त होने वाला था, उसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब था। मनमोहन सिंह उस समय हमारे देश में से बाहर कमाने वाले लोग हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप पर लाने के प्रयास करते रहे, और उनके ही पैसा से हमारे यहाँ देश फिर से आगे बढ़ा। ये लोग बहुत खाटी रकम भेजने वाले हैं भाई। लिख लेते हैं, और इसका परिभाषा भी आप अच्छी तरह से भी, वैसा धन जो राष्ट्र के काम में आता है और क्या होता है, इसमें केवल भारतीय आय को शामिल किया जाता है, भारतीय आय को शामिल किया जाता है, तो क्या कहलाता है, वो जीएनपी कहलाता है, ठीक है। और देश का सबसे शुद्ध पैसा क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये विदेशी कंपनियां जब भी भारत में आएंगी तो अपना भूमि लेकर तो आएंगे नहीं, भूमि भी हमारा जिसके किराए पर लेंगे उसका हमारा बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ चाहिए, आपको पता ही है, भूमि चाहिए और श्रमिक चाहिए, है ना, उद्यमी भी चाहिए, तो बढ़िया है ना। अब वही मान लीजिए कोई कंपनी वाला आ गया, हाँ माइक्रोसॉफ्ट वाला आ गया, यूएसए वाला आ गया यहाँ पर हमारे बिहार में, हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगा नहीं। लेकिन बिहार में आएगा, हाँ बिहार में एक चीज़ दिक्कत है, 10,000 की ज़मीन रहेगा 2 करोड़, हाँ हमारे बेटी को कैशियर बनाओ, हमारे दामाद को मैनेजर बनाओ, हाँ मालिक हम रहेंगे। बहुत झमेला है बाबू। अब वो पर अगर प्रोडक्शन हो गया तो साला लुटेरा ही है, इतना ज़्यादा बैठे हैं ना बाबू कि यहाँ कोनो भी चीज़ का मतलब, अगर श्रमिक भी चाहेगा उसको रोजगार भी कायदे से नहीं करता है। ये ससुरा बिहार की शिक्षा इतना व्यवस्था डगमग ना कि क्या बताया जाए। यहाँ एक बार में हलाल कर देते सब हम। हाँ सोने का अंडा देने वाले मुर्गी का सुने हुए ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बारे में सुने होंगे ना। ये सब सोचते हैं एक बार में कमा ले। वही चाइना में कहता कि बाबू पहले आओ, एक बार आओ तो सही, उसके बाद तो देखा जाएगा। चाइना सिंगापुर हो गया, ये सब समझते हैं कि इसमें इन लोग को अच्छी तरह से अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकली कि इन लोग का फिट है, बहुत दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप है। अभी सब जानते हैं ना कि एक बार आओगे भाई, श्रमिक हमारे यहाँ से चले जाओगे। हमारे पास जनसंख्या में भी सबसे ज़्यादा जान जाइए कि उत्तर प्रदेश सबसे, और उत्तर प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश चाहे ना, अरे पाकिस्तान की कितना जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना पॉपुलेशन वाला, पॉपुलेशन का होना ख़राब नहीं है, पॉपुलेशन का बैठा बेरोजगार रहना ही ख़राब है। देखिए चाइना का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, फिर भी कहें चाइना एकदम अच्छी तरह से जानता है। देखिए हमारे यहाँ उसको तनिक से भनक लग गया, हमारे यहाँ एक दिन के लिए रक्षाबंधन मनाया जाता है, कितना पूरा राखी बना कर भेज देता है चाइना से, उसको पता है। वो अच्छी तरह से फेस्टिवलों को वेल अगर ऑर्गेनाइज्ड है, उसका ना पूरा सिस्टमिकली फिट है वो। अब उसको पता है ना कि रक्षाबंधन में इतना नहीं, दिवाली दशहरा में जितने भी लाइमलाइट वाले सब आता है इसमें वो प्रोवाइड भी करता है ना बाबू, सबसे ज़्यादा प्रोवाइड भी करता है वो। देखिए अभी मोबाइल भी है, वीवो ओप्पो चाइना ही का है सब, वीवो जियो, हाँ जियो भारत का है, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए
आप जितना भी लावा हुआ भारत का है, कार्बन भारत का, लेकिन भारत से ज़्यादा कितना चला है? ओप्पो, पोको, जियोमी, रेडमी सब चाइना है। चाइना वाला बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उस जानता है ना। अब अरे सब आईफोन कहने का आईफोन बाबू, जब सब लोग आईफोन रखेगा ना, उसका सिक्योरिटी कोनो चीज़ काम नहीं करेगा। अभी तक जब तक नहीं है मार्केट में तब तक ठीक है बाबू। हैंगर बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि चोरी से बचने, वो अपने विश्वास के लिए लोग दरवाजे पर ताला मारते हैं नहीं, चोरियाँ करने वाला कसम करके ले ही जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। एक दो चीज़ आप बता दीजिए हमें। एक केस आता है केस 1 में एक आता है GNP। ठीक है, GNP का जो है अमाउंट GDP से ज़्यादा है। ठीक है, और केस 2 में होता है GNP। इसका अमाउंट क्या है? इसका अमाउंट से GDP ज़्यादा है, GDP। और तीसरा केस 3 GNP और GDP दोनों बराबर है। बताइए इसमें देश किस में ज़्यादा खुशहाल रहेगा? आप ही बताइए। हाँ बताइए, कमेंट कीजिए, सबसे ज़्यादा खुशहाल किस में रहेगा? अरे बेटा पहले में नहीं रहेगा क्या? शुद्ध रूप से हमारा पैसा का GNP क्या है? शुद्ध पैसा GNP है ना, तो GDP से ज़्यादा है तो हमारा खुश रहेगा कि नहीं देश खुशहाल? अब जब GDP में तो अदर देश वाले भी शामिल हो जाते हैं, तो GDP में जब अदर देश वाले शामिल होते हैं, जैसे LG कंपनी था, वीवो था, ओप्पो था, अगर मान लीजिए कि अरे मेरे भाई देखिए एक टाटा हो गया है ना, 300 रुपये का हो गया। ठीक है, खान GS क्या हो गया, मान लीजिए 150 रुपया कमा लिया। ठीक है, और एक हो गया वीवो, तो इसका कितना हो गया 50। तो इसमें हमारा जो वीवो का चला गया, बाकी शुद्ध जितना हुआ 450 रुपया, यही ना हुआ हमारा GNP। तो हमारा और साथ ही मान लीजिए कि बाहर से भी कमा लिया, तो ये सब GNP क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय होता है। और जो GDP होता है तो सकल घरेलू उत्पाद होता है, जो प्रोडक्शन को दिखलाता है केवल हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब GNP ज़्यादा रहेगा तभी ना देश हमारा खुशहाल रहेगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा देश क्या है? हैप्पी है, इसमें लो है। इसमें तो कंटिन्यूस बरकरार है, चाहे लो हो चाहे हाई हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि GNP क्या होता है, NNP क्या होता है। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय NNP की जब बात करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। ठीक है, NNP में क्या होता है? आप GNP जान गए हैं ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसी में से डिप्रेसिएशन को घटा देते हैं। डिप्रेसिएशन को टूट फूट को घटा देते हैं, तो वही क्या होता है हमारा GNP NNP कहलाता है। क्या कहलाता है? NNP। अब मान लीजिए, अब NNP क्या होता है आप समझ लेते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए NNP क्या होता है, जब आप GNP में से GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से ना भाई, जब डिप्रेसिएशन कर देते हैं, तो मतलब टूट फूट या फिर कहते हैं उसको मूल्यह्रास कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं NNP। अब बताइए कि कोई एक मान लीजिए कि एक हमारे देश में उत्पादन किया जा रहा है, मान लीजिए टाटा ने उत्पादन किया है 300 रुपये का, है ना, और किरण कोचिंग से उत्पादन हुआ है 150 रुपये का, वीवो ने उत्पादन किया है 50 रुपये का, है ना। तो 50 रुपये को तो GNP में शामिल करेंगे ही नहीं करेंगे, तो पहली बात। अब बाकी कितना हुआ है 450 रुपये, है ना। तो ये क्या हुआ हमारा, क्या हुआ, ये X की वैल्यू हो गई है। अभी X वैल्यू जितनी हमारे देश की उत्पाद है, सकल घरेलू, इसको GDP कहते हैं ना, GDP प्रोडक्शन हुआ है। अब GDP में से जितना हम इसका GDP तो इसको नहीं टोटल नहीं कर सकते, सॉरी, इसको कहते हैं GNP। अब GNP में से कुछ डिप्रेसिएशन भी होता है, मान लीजिए कि इसमें से आपका ब्रेंच कुर्सी टेबल तोड़ दिया, तो कोचिंग में से कुछ इसमें से मान लीजिए कि इसमें से 50 रुपये का नुकसान हो गया, तो इसमें कितना टोटल बचा 100 रुपये। तो हम कितना हो गया मेरा 4। अब के GNP में से डिप्रेसिएशन घटा दिए तो कितना हो गया, 50 रुपये घटा दिए तो कितना हो गया 400 रुपये। तो यही हो गया हमारा
NNP क्या हो गया, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। हम लोग जानते हैं कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं, प्रोडक्शन के 4 यूनिट होते हैं, प्रोडक्शन। अब इसको बताना ज़रूरी है क्या, चलिए बता ही देते हैं। पहला होता है पूंजी, है ना, पूंजी हो गया। दूसरा हो गया भूमि, भूमि हो गया। तीसरा हो गया लेबर, हो गया श्रमिक। और चौथा हो गया, चौथा क्या है भाई, चौथा हो गया उद्यमी, उद्यमी। अच्छा बताइए, पूंजी, अब उसके पास, चाइना के पास एक एक से उद्यमी बैठे होते हैं दिमागदार। अब कंप्यूटर वाला ज़्यादा तेज तराज आ गया तो ज़्यादा टेक्निकल स्किल वाला गया तो ज़्यादा हो जाएगा नहीं। भूमि अगर कम पैसा ले लिया तो ज़्यादा उसका हो जाएगा कि नहीं। तो अगर भूमि का ज़्यादा चार्ज है तो उसका फैक्टर कॉस्ट भी ज़्यादा निकलेगा। क्या निकलेगा, फैक्टर कॉस्ट भी ज़्यादा ही निकलेगा। फैक्टर कॉस्ट कितना निकलेगा। मान लीजिए बड़ी कंपनी को बैठाना है तो अपने से तो कंपनी बैठाएगा नहीं, तो उसमें पूंजी लगाएगा। पूंजी कहाँ से लेगा, बैंक से। तो बैंक से लेगा तो बैंक भी उसको कुछ उस पर ब्याज पे देगी पैसा। और भूमि लेगा, मान लीजिए किराया का, तो किराया का भी पैसा लगा ही होगा। श्रमिक है तो श्रमिक का जो लगेगा लेबरियस चार्ज तो उस देवे करेगा। तो जिस हिसाब से जितना कुछ लगा है उसका वो फैक्टर कॉस्ट उतना आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अब हम निकालते हैं, जान लेते हैं कि फैक्टर कॉस्ट तो हमें पता चले गया। अब हम जानते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस, मार्केट मतलब बाज़ारी मूल्य, बाज़ारी मूल्य। अब बताइए हमें, ये सब आपको मिलता ही नहीं है, क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी प्रोडक्ट जाता है तो उसमें क्या क्या जुड़ा होता है। एक तो जुड़ा होता है फैक्टर कॉस्ट, इसमें उसके बाद भी तो कुछ अपना जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा भाई। अब प्रोडक्शन कर लिया है तो उसमें प्रॉफिट जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो फैक्टर मार्केट में जो चीज़ आता है आपको सीधे फैक्टर प्राइस पे नहीं मिलता है भाई। जब कोई भी चीज़ बनता है ना तो प्रोडक्शन होता है, उसमें फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो उसका रहता ही रहता है, उसी को मान लीजिए फैक्टर कॉस्ट जोड़ लेते हैं। लेकिन जब आप एमआरपी कोई सामान लेते हैं ना, एमआरपी, तो इस पर सरकार भाई क्या लगा देती है। एक तो देखिए, एक तो इसमें फैक्टर कॉस्ट रहता ही है, फैक्टर कॉस्ट तो सम्मिलित रहता ही है, साथ ही इसमें लगा देता है टैक्स। क्या लगाता है, टैक्स, हाँ टैक्स भी लगाता है। और कुछ उसमें सब्सिडी भी देता होगा। कभी कभी क्या है ना, कृषि वाले जितने भी हैं तो उस पर क्या देता है, सब्सिडी भी देता है। तो सब्सिडी भी दिया या फिर टैक्स लगा दिया, तो ये सब इसमें सम्मिलित रहते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस प्रकार का कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ, लड़कियों का ऑर्नामेंट वाला साजो सामग्री वाला, अरे क्रीम पाउडर वाला, जो भी है, जिस पे भी है सारे सजो सामान वाली चीज़ों पर उस पर टैक्स लगाती है। इनफैक्ट क्या है ना कि एक चीज़ यहाँ पर सरकार थोड़ा सा अब हमें समझ में आता है कि जो चीज़ मान लीजिए कि उस पर जितना जीएसटी ठोकी है उतना ही जीएसटी आप शिक्षा पर ठोकते हैं। बताइए, एक मतलब कि एगो आदमी है कि लिप पत के मार मुँह बार से भकुन्नर हो जाता है, तब वो पर उतने चीज़ है, अरे लिपस्टिक अड़म बड़म जो भी है चीज़, काजर टिल्ली जो भी है, और उतना ही पैसा आप शिक्षा पर लगा रहे, तो बताइए हमारे देश का अर्थव्यवस्था कैसा रहेगा। शिक्षा को तो थोड़ा सा करना, हाँ कृषि पर थोड़ा सब्सिडी है भाई। नहीं देखिएगा, ट्रैक्टर लेते हैं ना, अरे भैया करोड़ों रुपया उसका दाम आता है। हाँ 8 लाख से शुरू होता है, अरे हमको पता है भाई 8 से मिनिमम तो 8 लाख है, लेकिन फिर भी उस पर सब्सिडी देता है सरकार। आपके जो उर्वरक लेते हैं, डाई, यूरिया, फास्फेट, DAP के दाम 2000 रुपये तक, हाँ ऐसे चला जाता है मार्केट में, ब्लैक में चला जाता है। लेकिन सरकार जो देता है सब्सिडी उस पर बहुत ज़्यादा देता है। तो इस पर सब्सिडी भी देता है, कुछ पर टैक्स भी लगाता है। अब पेट्रोलियम बताइए, आप मोबाइल जो है ये लेते हैं ना, अरे जो बोलते हैं आप एप्पल आईफोन, उसका मिनिमम आप उसका ज़्यादा उसका देखिएगा ना तो फैक्टर प्राइस उसका केवल 40 से 45-50 हज़ार का लमसम आता है। यहाँ पर हमारे देश में आने पर उसका टैक्स वैक्स जुड़ने के बाद वो 1 लाख 1.5 लाख आसपास आ जाता है। तो सब इस पर सरकार उसको टैक्स देती है, उसके इस पर सब्सिडी भी देते हैं। चलिए एक और चीज़ आपको बता देते हैं। MRP होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये जो आपको मिलता है ना कोई सामान, उस पर क्या लगा रहता है, इस पर टैक्स। मान लीजिए कि एक मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है 10,000 की, तो ये जो 10,000 की है तो क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग जब हुआ होगा ज़्यादा उसका जो कहते हैं कि उसका जो फैक्टर प्राइस होगा तो मिनिमम 7,000 रुपये होगा। लेकिन इसी में आ जाएगा सरकार, अरे बाबू इधर आ जरा, अरे हम इतना चुनाव में हल्ला करें कैसे,
तो सड़क कैसे बनबो, नाली कैसे बनबो, तरह के कृषि पर टैक्स सब्सिडी कैसे देबो, तो ये सब टैक्स ठोक देता है और सब सारा टैक्स ठोक के 10,000 रुपये का हो जाता है। तो यही होता है हमारा जीडीपी फैक्टर प्राइस। अब जीडीपी फैक्टर प्राइस निकालना हो तो आप निकाल नहीं लेंगे। एक बात आप हमेशा नोट कर लीजिए, जीडीपी जो होता है ना, जीडीपी हमेशा मार्केट प्राइस पर निकाला जाता है। मार्केट प्राइस पर ही निकलता है, प्राइस पर ही निकाला जाता है। अब इसका प्रोडक्शन से कोनो मतलब ही नहीं रह जाता है। जो फैक्टर प्राइस है उससे कोई मतलब ही नहीं है। देखिए मान लीजिए ये हमारा मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है 10,000 का, कितने का, मान लीजिए 10,000 का है। तो बाबू 10,000 का इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं आया है, इसका बहुत से ज़्यादा हुआ होगा तो मान लीजिए कि इस पर कितना हुआ होगा 9,000 रुपया, ठीक है, 9,000 इसका मैन्युफैक्चरिंग मैंने बहुत हद जोड़ गया। इसका क्या है, फैक्टर प्राइस है। क्या है, फैक्टर प्राइस। इसी में उसका सारा हो गया है, भूमि भी हो गया है, पूंजी भी हो गया है, लेबरियस का भी खर्चा हो गया है, फिर उसका अपना मेंटेन जो भी लगा होगा उसका डिप्रिसिएशन, सब कुछ टोटल उसका क्या हो गया है, फैक्टर प्राइस इसका इतना है 9,000 रुपया। तो उसमें 1,000 क्या है, सरकार का टैक्स है, सरकार का टैक्स है। एक आंकड़ा हम मान लेते हैं सरकार का टैक्स है। हाँ भाई, आप जब बेचने जाएंगे ना तभी सरकार आ जाएगा, बाबू इधर सुन उधर सुन, हम इसे चुनाव में हल्ला कैसे करेबो हैं, पोस्टर बैनर ताम झाम कहाँ से लगेबो, तोरा के सब्सिडी कृषि पे कैसे देबो, खाद यूरिया जितना भी है, डाई फॉस्फेट इस पर कैसे देबो, शिक्षा पर कैसे खर्चा करबो, सड़क गली मोहल्ला कैसे बनबो। तो इस सब के लिए वो सब पर टैक्स लगाता है ना। तो अगर आपसे अब बात किया जाए कि आप बताइए जीडीपी में का फैक्टर प्राइस निकालना हो, जीडीपी का क्या निकालना हो, फैक्टर प्राइस, तो आप निकाल लीजिएगा नहीं। देखिए जीडीपी का फैक्टर प्राइस निकालने के लिए क्या करिएगा, पहले तो जीडीपी लिखिएगा और इसमें जितना भी सरकार का टैक्स लगा है उसको माइनस कर दीजिएगा, और प्लस माइनस सब्सिडी जोड़ दीजिएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जीडीपी फैक्टर प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं। अरे भाई, तो इसमें समझने वाली बात ही क्या है। अब आप बताइए कि जीडीपी मार्केट प्राइस पर निकालना होगा, एमपी पर, मार्केट प्राइस पर, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। जीडीपी मार्केट प्राइस पर निकालना है तो हमको क्या करना होगा, टैक्स को, इसमें क्या होता है, टैक्स भी जुड़ा रहता है और साथ ही साथ सब्सिडी भी दिया जाता है, सब्सिडी, ठीक है। तो सब्सिडीज़ को क्या करेंगे, हम घटा देंगे तो आ जाएगा नहीं मार्केट प्राइस। अगर हम जीडीपी में क्या करते हैं, टैक्स ऐड कर देते हैं और माइनस सब्सिडी कर देते हैं, सब्सिडीज कर देते हैं, तो मार्केट प्राइस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। हाँ, तो यही बात हमको समझाना था और इसी बात को हम आपको बस बता रहे थे, ठीक है।